सबसे पहली खबर सहारनपुर से, जहां मिगलानी बिल्डिंग स्थित दूध फैक्ट्री में जो नजारा दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। फूड विभाग की छापेमारी में टॉयलेट के पास करीब 2000 लीटर दूध रखा मिला। देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर में सफेद जहर का काला खेल सामने आया है। एक बिल्डिंग में चल रही दूध फैक्ट्री पर फूड विभाग की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए। टॉयलेट के पास हजारों लीटर दूध का भंडार मिला, तो वहीं गंदगी के बीच दही और खोया तैयार होता पाया गया। फूड विभाग की टीम ने कुतुबशेर इलाके की मिगलानी बिल्डिंग स्थित दूध फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के दौरान करीब 2000 लीटर दूध टॉयलेट के पास रखा मिला। इतना ही नहीं, जंग लगे कंटेनरों में कर्मचारी दूध भरते नजर आए। फैक्ट्री के अंदर हालात बेहद अनहाइजीनिक पाए गए। गंदगी के बीच दही और खोया तैयार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों ने भगदड़ जैसी स्थिति बनाई। फूड विभाग की टीम ने दूध, दही और खोया के सैंपल भर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर लैब रिपोर्ट में मिलावट या गड़बड़ी पाई गई तो फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही गंभीर अनियमितता मिलने पर मुकदमा दर्ज कर संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें जेल तक की नौबत आ सकती है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं बीच कुछ की दूध प्रोडक्ट या इसमें नहीं मिलावट होती रहती है, खासकर होली पे मावा में मिलावट और इनके क्रम में रहती हैं। तो उसी के क्रम में आज यहाँ चोपड़ा डेयरी पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ की जांच की जा रही है। नहीं, सैंपल लिए जा रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट के, नहीं जिसमें मावा है, क्रीम है, दही है, इन सब चीज़ों पे नहीं। तो सैंपल है, नहीं उसकी जांच कराई जाएगी। नहीं, अगर जांच में गलत पाई जाएंगी तो कार्रवाई की जाएगी। बस हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे नहीं होता है। नहीं तो क्योंकि पब्लिक का नहीं ये है कि गलत चीज़ें या मिलावट की चीज़ें ना जाएँ, जिससे नहीं हमारे मतलब किसी भी आम नागरिक के नहीं उसको खाने से नुकसान हो। तो इसी के क्रम में नहीं लगातार हमारी टीम एक्टिव है और डीओ साहब भी हमारे साथ में ही हैं। इसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में जिस तरह से सफेद जहर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता मिला है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर लैब रिपोर्ट पर टिकी है। अगर मिलावट साबित होती है तो इस दूध फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहारनपुर से हमारे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये पूरा मामला क्या है? और होली अभी आने वाली है और त्योहार के सीजन के शुरू होते ही हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं पर इस तरीके की दूध, मावा से मिलावट की खबरें सामने आ रही है। तो अब ये अनहाइजीन का एक बहुत बड़ा ये मामला सहारनपुर से सामने आया है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से साझा की गई है? और जब छापेमारी हुई वहां पर, उसके बाद क्या रख रखाव में जो स्थितियां हैं वो बदली कुछ के अभी भी टॉयलेट के पास ही दूध रखा हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सहारनपुर में पिछले कई दिनों से यह कार्रवाई जारी है। जो जिलाधिकारी है मनीष बंसल, वह खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया था, क्योंकि अभी सीजन, जो शादियों का भी सीजन चल रहा है और आने वाले दिनों में त्योहार है। पहले होली है, उसके बाद ईद का त्योहार भी आएगा। तो ऐसे में बड़ी मात्रा में मिठाइयों की सप्लाई होती है, मिठाइयों की होती है, तो दूध से अन्य कई प्रोडक्ट बनते हैं। जैसा कि शादियों में बहुत ज्यादा पनीर का इस्तेमाल होता है। देर रात भी छापेमारी में जो रामपुर मनिहारन क्षेत्र पड़ता है सहारनपुर का, उसमें भारी मात्रा में जो पनीर था वह बरामद किया गया था। उसके बाद ही लगातार छापेमारी जारी थी। आज सिटी मजिस्ट्रेट जो कुलदीप सिंह है, उनके नेतृत्व में सहारनपुर के अंदर जो मिगलानी बिल्डिंग है, उसमें चोपड़ा है, वो फैक्ट्री है, उनकी दूध फैक्ट्री थी, उस पर छापेमारी की गई है। तो वहां पर देखा गया है कि गंदगी के अंबार लगे थे। हाइजीनिक ये चल रहा था, इसमें जगह जगह गंदगी थी। देखा गया तो जो कंटेनर थे जिनमें दूध भरा जा रहा था वह भी जरे हुए थे। तो ऐसे में जो वहां से अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने कई सैंपल वहां से लिए हैं और उसके बाद ही अब उनको भेजा गया है, लैब भेजा गया है। लैब में जैसे ही उनके आती है, रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी ने कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह जिंदगियों से खिलवाड़ होती है, आम जनमानस के साथ खिलवाड़ होती है। यह पहले भी कार्रवाई लगातार जारी रही थी और अब भी कई दिनों से यह कार्रवाई जारी है। आज देखा गया है कि यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें वहां पर 2000 लीटर दूध था लगभग, और जो टॉयलेट बने हैं उनके पास रखा हुआ था। तो
ऐसे में देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर इंतजामी देखी गई है और किस तरीके से ये जो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। जी। और संजय, इस बद इंतजामाती को लेकर वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से वहां पर दूध को रखा गया, मावा पाए गए, उसके बाद कहा गया कि जो कंटेनर्स थे जिसमें ये रखे गए थे वो भी गंदे थे। इस सब व्यवस्था पर फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। हालांकि जो यहाँ के लोग बाग हैं वह लगातार ऐसी शिकायतें करते रहते हैं कि सहारनपुर में कई बार देखा गया है कि नकली दवा, मिठाइयाँ या नकली इस तरह की चीजें पाई गई हैं। पिछले साल भी एक बड़ी ऐसे ही गए थे, पुलिसकर्मी गए थे, उन पर भी हमला कर दिया था किसी फैक्ट्री में। वो गए थे उस छापेमारी के दौरान। तो कई बार देखा गया था। जब से जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल आए हैं वह लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देते। लगातार जो टीम में है खाद्य विभाग की, उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं। ऐसे में जैसा कि आज देखा गया है कि वहां पर गंदगी के अंबार थे। हालांकि वहां के अंदर का कोई लोग बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही इस पर अब रिपोर्ट आती है, सैंपल रिपोर्ट आती है, उसके बाद अधिकारियों ने कहा है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजय, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, सहारनपुर में इस तरीके की खबर पहले भी आती रही है। स्थानीय लोगों ने कई दफा शिकायत भी की है और अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरीके से आगे इस तरीके की छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, किस तरीके से आगे की रणनीतियां तैयार की गई है ताकि मावे में खासतौर पर मिलावट के प्रकरण बहुत ज्यादा सामने आते हैं होली के आसपास, तो किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी लोगों के स्वास्थ्य की प्राथमिकता? जी देखिए, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी जगह अगर कहीं मिलती है या किसी को बताई जाती है तो उसकी सूचना विभाग को दे। विभाग के द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पिछले बार भी कई जगह ऐसी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि यह अपने ठिये बदल देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सरकार को पता लग गया है, खाद्य विभाग को पता लग गया है, तो ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि खेतों में जाकर अपनी ये कार्रवाई कर देते हैं या कहीं गाँव में अंदर छुप कर अपने ये नकली मावे या नकली मिठाइयाँ बनाते हैं, नकली पनीर बनाते हैं। तो लगातार ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि इनकी जानकारी तुरंत सरकार को दे, प्रशासन को दे। प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। जी। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से आम जनता में भी जागरूकता पहुंचाने की कोशिश है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की मिलावटखोरी की घटना आपके संज्ञान में आती है तो तुरंत विभाग को इसकी सूचना दे। और फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी विभाग लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। सहारनपुर से ये तस्वीरें देखी आपने, किस तरीके से मामले को संज्ञान में लेते हुए अब वहां के सैंपल्स लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। लैब टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें अगर कोई भी मिलावट की खबर, जानकारी सामने आती है तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संजय, इस सब के बीच वहां आसपास के स्थानीय लोग फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इस पहल की, इस कदम की किस तरीके से सराहना कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया आम जनता की सामने आ रही है? क्या संतुष्ट है इस तरीके की कार्रवाई से? जी देखिए, जो आम जनता है वह इस तरीके की कार्रवाई से लगातार संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, सहारनपुर के जिलाधिकारी हैं, वो तुरंत संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। कोई भी ऐसी जैसे ही पता चलता है उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए जो फूड अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाता है। और वह जनता जो भी ऐसी कोई शिकायत करती है या कोई पत्रकार शिकायत करता है, कोई भी शिकायत करता है, आम जनता शिकायत करती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। तो जनता इसे देखकर बड़ी खुश भी है, क्योंकि शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया जाता है। और लगातार जिस तरीके से ये विभाग छापेमारी कर रहा है, लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर रहा है और वही मिलावटखोरों पर भी नकेल कसती जा रही है, इसकी सराहना जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया संजय, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने